नमस्कार दोस्तों, आज हम एक कहानी पढ़ते हैं। बड़े ध्यान से समझना, एक-एक चीज को अच्छे से पढ़ेंगे। देखो, हमारी कहानी है यूनिटी से संबंधित, यानी यूनिटी का मतलब होता है एकता। पढ़ते हैं अपनी कहानी को। एन ओल्ड मैन हैड फोर सन्स। बड़े ध्यान समझना। देखो, ये अपने पास है एन। एन का मतलब होता है एक। हमने पढ़े होंगे ना आर्टिकल ए एन दा। वो ये यहाँ पे एन ए एन किसको दिखाता है? यहाँ पे एक को दिखाता है। आगे देखते हैं। ओल्ड का मतलब होता है बड़ा, जो क्या होता है उम्र में बड़ा होता है, उसको बोलते हैं ओल्ड। मैन का मतलब क्या हो गया? आदमी, यानी एक बूढ़ा आदमी था। हेड का मतलब ये पास्ट को दिखा रखा है। किसको दिखा रखा है? पास्ट को दिखा, किसी चीज को होने को दिखाते हैं। जैसे मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार। क्या बोला मैंने? आई हैव ए कार। अगर मैं पास्ट में दिखाऊंगा तो हैव को क्या बना देंगे यहाँ पे? आई हैड ए कार, यानी पास्ट फॉर्म होती है हैव की हैड। फोर सन्स का मतलब होता है उसके चारे बेटे थे। दे ऑलवेज, वे हमेशा। दे का मतलब वे, किसकी बात कर रहे हैं हम? उसके बच्चों की बात कर रहे हैं। ऑलवेज का मतलब हमेशा। फोर्ट का मतलब ये फाइट से बनता। फाइट का मतलब होता है लड़ना। फोर्ट का मतलब क्या था? वो लड़ाई करते थे। अमंग का मतलब क्या होता है? अमंग देम सेल्फ, एक दूसरे के साथ खुद ही लड़ते रहते थे। एक चीज और बताता हूं मैं। अमंग है ना, तब लिखते हैं जब हम दो से ज्यादा बंदों की बात करते हैं, दो से ज्यादा पर्सन्स की बात करते हैं, दो से ज्यादा व्यक्ति को दिखाते हैं। अब कहोगे आप दो के लिए क्या करते हैं? दो के लिए हम क्या लिखते हैं? बिटवीन लिखते हैं। जब दो के बीच में लड़ाई हो तो हम लिखेंगे बिटवीन। अगर दो से ज्यादा को दिखाया जाए तो क्या लिखेंगे? अमंग। उम्मीद करता हूं समझ में आया। तो क्या बनेगी इसकी हिंदी? दे ऑलवेज फॉट अमंग देमसेल्फ, वे खुद ही लड़ते रहते थे। ऑलवेज का मतलब हमेशा। वन डे, एक दिन। ही थॉट, ही का मतलब क्या बना यहाँ पे? ही का मतलब बनता है इस ओल्ड मैन ने। थॉट का मतलब सोचा। देखो, फर्स्ट फॉर्म होती है थिंक और सेकंड फॉर्म होती है थॉट, यानी ये जो स्टोरी लिखी गई है ना सारी सेकंड फॉर्म में चलेगी। तो एक दिन उसने सोचा, ऑफ ए प्लान, यानी एक दिन उसके दिमाग में प्लान आया, एक विचार आया। ही कॉल्ड, उसने। कॉल का मतलब होता बुलाना। क्या बोलेंगे? कॉल का मतलब होता बुलाना। कॉल की सेकंड फॉर्म दिखा रखी है, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, यानी पास्ट में दिखा रखी है, जो अब समय नहीं है। ही का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? ओल्ड मैन की बात कर रहे हैं। ही कॉल्ड ऑल हिज सन्स, उसने अपने सभी बच्चों को, बेटों को बुलाया। ही ओस्क्ड, ही का मतलब ओल्ड मैन ने, ओस का मतलब होता कहा। हिज एल्डेस्ट सन का मतलब उसने सभी सबसे बड़े बच्चे को कहा। टू का मतलब, टू ब्रेक का मतलब तोड़ने के लिए। द बंडल ऑफ स्टिक्स, एक लकड़ी के गट्ठे को तोड़ने के लिए कहा। एक और चीज, जब हम सेंटेंस के अंदर एक वर्ब लिख देते हैं, जैसे हमने ये पहले लिखी, कौन सी लिखी? ओस्क लिखी है। अगर हम दोबारा से, ये ओस्क लिखी हमने, अगर दोबारा से सेंटेंस के अंदर कोई वर्ब लिखना चाहेंगे ना, तो क्या करेंगे? उसको टू के साथ लिख देंगे। किस साथ लिखेंगे? टू के साथ लिख देंगे। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सेंटेंस में जब दोबारा से वर्ब लिखनी पड़ेगी तो टू के साथ। अब ये देख लेते हैं एल्डेस्ट। एल्डेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा। अगर हम चार सगे भाई हैं तो उनमें सबसे बड़े भाई को एल्डेस्ट कहा जाता है। ये जो अपने पास एडजेक्टिव है, और ये ओल्ड का मतलब होता है उम्र में बड़ा। ये सगे भाई को नहीं दिखाता, जैसे क्लास में सबसे बड़ा हो गया या फिर ग्रुप में सबसे बड़ा हो गया। ये होता है ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। और ये सगे भाइयों के लिए देखो, पहली जो डिग्री होती है ना इसकी, ओल्ड, दोनों की सेम होती है, लेकिन इसका जो ओल्डर, ओल्डेस्ट बनता है, लेकिन इसका जो बनता है एल्डर, एल्डेस्ट बनता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। ही ओस्ट हिज सन, सबसे बड़े बच्चे को कहा, सबसे बड़े लड़के को कहा, टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स, यानी एक लकड़ी के गट्ठे को तोड़ने के लिए। लेकिन बट ही कुड नॉट ब्रेक इट, वह इसको तोड़ नहीं पाया। ही का मतलब वह है। देखो, कैन का मतलब ताकत को दिखाता है। हम लिखते हैं यहाँ पे कैन। कैन क्या दिखाता है? ताकत, किसी काम को करने की ताकत। मैं कोई काम कर सकता हूँ, मैं फाइट कर सकता हूँ, मैं कोई वजन को उठा सकता हूँ, यानी बॉडी की जो ताकत होती है ना उसको दिखाता है कुड। तो ये नहीं तोड़ सका इस बंडल को। ये इसकी पास्ट फॉर्म है। किसकी पास्ट फॉर्म है? कैन की पास्ट फॉर्म है कुड।
उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। वो नहीं तोड़ सका। द ओल्ड मैन ओपन द बंडल। अब उस बूढ़े आदमी ने, ओपन का मतलब खोला, ओपन होता खोलना, ओपन का मतलब खोल दिया, यानी पास्ट की घटना को दिखा रहा है, पहले हुए टाइम को दिखा रहा है। किसको? बंडल का मतलब गट्ठे को खोल दिया उसने। ही ओस्ट, उसने कहा, ये भी सेकंड फॉर्म है, पास्ट में दिखा रहा है, क्योंकि ओस्ट का मतलब यहाँ पे कहना होता है, ये ओस्ट है। ऑल हिज सन्स, अपने सभी बच्चों को कहा, बेटों को कहा, टू ब्रेक, देखो फिर आ गया ना, ये अपने पास एक वर्ब हो गई, दोबारा से वर्ब को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, में टू को लिखा जाता है। ही ओस्ट ऑल हिज सन, उसने सभी बच्चों को कहा, टू ब्रेक अ सिंगल स्टिक का मतलब एक लकड़ी को तोड़ने के लिए, एक लकड़ी को तोड़ने के लिए कहा। एवरी सन का मतलब प्रत्येक बच्चे ने, प्रत्येक लड़के ने, प्रत्येक बेटे ने। ब्रोक इट का मतलब इसको तोड़ दिया, इट का मतलब किसको? लकड़ी को। ये इट किसके लिए दिखाया गया यहाँ पे? लकड़ी के लिए दिखाया गया है। आगे पढ़ते हैं, यानी अब कह सकते हैं उसने, जो बच्चे थे ना, सभी बच्चों ने इस एक एक लकड़ी को तोड़ दिया। द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी था, सेड कहा, इफ यू ऑल, अगर आप सभी, देखो, अगर आप सभी, रिमेन यूनाइटेड का मतलब एक साथ रहोगे, एकता में रहोगे, यू विल रिमेन स्ट्रॉन्ग, आप क्या रहोगे? एकता में रहोगे तो आप ताकतवर बने रहोगे, यानी आपकी ताकत बनी रहेगी, आप शक्तिशाली रहोगे। कब? जब आप एकता के अंदर रहोगे। बड़े ध्यान से समझना, हमने सारी घटना को पास्ट में देखा है, बट यहाँ पे किसको दिखाया गया है? विल को दिखाया। किसको दिखाया गया है यहाँ पे? विल को दिखाया गया है। विल ऐसे कामों को दिखाता है जो आने वाले फ्यूचर के अंदर होते हैं। ये घटना किसमें थी? सारे की सारी हमने देखा, ये पास्ट के अंदर चल रही थी, सारी घटना किसमें थी? ये पास्ट के अंदर थी ये घटना। लेकिन यहाँ पे विल क्यों लगाया? यहाँ पे विल इसलिए लिखा गया है क्योंकि अगर हम एक साथ रहेंगे ना तो हम यूनाइटेड रहेंगे, यानी आने वाले टाइम के अंदर हमें यूनाइटेड के अंदर, यानी एकता के अंदर रहेंगे, तभी ताकतवर बने रहेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे विल को रखा है। अब इसका जो मोरल है वो पढ़ लेते हैं। मोरल का मतलब क्या होता है? इससे हमने क्या लर्निंग ली, क्या सीख ली, क्या हमने इससे सीखा, लेसन क्या मिला? यानी यूनिटी इज ए स्ट्रेंथ, यानी हम पढ़ते थे ना बचपन में, सभी पढ़ते हैं, क्लासों के अंदर आता है, छोटे छोटे क्लासों के अंदर छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं इसको। यूनिटी इज स्ट्रेंथ का मतलब होता है एकता में ही शक्ति होती है। कई स्कूलों के अंदर लिखा मिलता है ये, यूनिटी इज ए स्ट्रेंथ, यानी एकता में शक्ति होती है। उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मैं चारों को दिखा देता हूं इमेज के साथ। देखो ये रहा ओल्ड मैन अपने पास, ये ओल्ड मैन है और ये इसके 4 बेटे हैं, यानी अगर हम साथ रहेंगे तो एकता में रहेंगे, ताकत बनी रहेगी अपनी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।